राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 नवंबर 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। बालक के लिए अपनी माँ के गोद में जाना कोई कठिन नहीं होता। कठिन नहीं, सुगम नहीं, प्यार आता है, स्नेह आता है। उसकी गोद में ना रहा नहीं जाता। सज्जनों, ऐसे ही भगवान के चरणों में शरण होना है। भगवान के समान कोई माँ हुई नहीं, होगा नहीं, हो सकती नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता भाई बंधु कुटुंबी स्नेही प्रेमी मित्र सब कुछ भगवान है। भगवान के चरणों के शरण होना। इसमें इतनी सुगम बात है, इतनी सुगम है, इतनी सुगम है, क्या करें। आप थोड़ा ध्यान दें। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब जीव जितने हैं मेरे उत्पन्न किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो ये शरणागति का जो बड़ा भाव है वो तो हमारे पहले से है। दो बातें होती, दो। जिसके हम शरण हैं वो स्वीकार करना ये मुख्य बात है, और हम स्वीकार करें ये गौण बात है। आपको बताया था ना, एक धनी आदमी है, उसके कोई कह दे उस धनी के मैं गोद हूं तो कोई नहीं मानता। धनी खुद कह दे कि हमारा मुनि भाई गोद है, ये बात दूर रही, मुनि हूं, तो हजारों लाखों रुपए बाजार से ला सकता है, दे सकता है उसके नाम से। तो मालिक का स्वीकार करना मुख्य बात है। तो मालिक तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। उसमें यह नहीं मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता है, राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जड़ है, चांद चेतन है, स्थावर है, जंगम है, जलचर है, थलचर है, नवचर है, अच्छा है, मंदा है, साधु है, गृहस्थी है, स्त्री है, पुरुष है। कोई नाम नहीं लिया, सब। ये सर्वनाम संज्ञा होती है व्याकरण में, सर्वनाम संज्ञा। तो गीत और भागवत निर्मय रामा व्याकरण में संज्ञा होती है। संज्ञा में नामकरण, इस बार का ये नाम होगा, ऐसे संज्ञा होती है, उसका नाम होता है। उस नाम में फिर वो नाम कह दिया तो सब ठीक हो जाता है। उस संज्ञा को कहते ही नाम हो जाता है। तो पाणिनि व्याकरण का नियम है
थोड़े अक्षरों में कहनी, थोड़े अक्षर हो बहुत अर्थ कह जाए। इसमें इतनी कंजूसी है व्याकरण की। अर्ध मात्रा लाघवे न पुत्रो सौमन्यन्ते भैया करना। अर्ध मात्रा भी लघु हो जाए, मानो थोड़े में हो जाए, तो बेटा पैदा हो जाए तो आनंद है। समझे? लघु मात्रा हो जाए, थोड़े में हो जाए तो संज्ञा गए, घी संज्ञा के घू संज्ञा के घय संज्ञा, टी संज्ञा, ये संज्ञा है, ये पकड़े। तो छोटी से छोटी संज्ञा हो वो गीत व्याकरण में मान्य होती है, बड़ी संज्ञा मान्य नहीं होती। तो इसमें एक सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वनाम इतनी बड़ी संज्ञा। तो उसीलिए गए महासंज्ञा करने न सर्वगुणा नाम गणेश सन्निवेशात। महासंज्ञा है ये। घी संज्ञा, नदी संज्ञा, ये दो अक्षर नदी संज्ञा, घी संज्ञा, भू संज्ञा, टी संज्ञा। तो ऐसी संज्ञाएं होती है, थोड़ी बड़ी बड़ी भी होती है, जैसे नदी संज्ञा है, उपधा संज्ञा है, बड़ी भी होती है। तो एक संज्ञा होती है, उसमें एक सर्वनाम संज्ञा होती है। 33 शब्दों का नाम सर्वनाम संज्ञा है। 33 गिने हो शब्द संस्कृत में, बस 33 गिनते इतने ही है। अब 16 संस्कृत पढ़ जाओ, जितना संस्कृत भाष्य भाग्य जितने पुराण है दुनिया सब में 33 शब्द, वो सर्वनाम संज्ञा है। तो सर्वनाम संज्ञा क्यों करी इतनी बड़ी? घी टू घी ऐसा करते संज्ञा कर देते। तो महासंज्ञा करने का तात्पर्य कि सर्वनाम मानो सबका नाम इसके भीतर आ गया, कोई का नाम बाकी ना रहे। सर्वनाम संज्ञा है सब। तद तद ये तद सविश्वकम 33 शब्द है। तो महासंज्ञा करने न, महासंज्ञा क्यों कही गई कि सर्वेशाम जितना सब मात्र जितने का जाए, आपको कहा ना मैंने, पशु पक्षी विषय ये सब, ये सर्वनाम हो गया सब। तो सर्ववाच्यात भगवान कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु प्राणी मात्र, और प्राणी मात्र सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सर्वनाम कर दिया बस। अब वो कोई है, कोई है तो सबके सब मेरे प्यारे हैं, मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। तो भगवान के तो हम प्यारे हैं ही, केवल अपनी तरफ से हाँ इतना करना, ये शरणागति है, समझे? हाँ महाराज, क्योंकि विमुख तो हम ही हुए हैं, भगवान तो विमुख हुए नहीं। भगवान तो सदा के लिए अपना ही मानते सबको, सदा। वो कपूत हो सपूत हो, भगवान को माने ना, भगवान का खंडन करे, कुछ भी करे, भगवान के है तो मेरे ही, चाहे कुछ भी करे, भगवान के हैं। तो ज्यादा भगवान स्वीकार है, इसकी मुख्यता होती है, तो भगवान ने तो स्वीकार कर रखा है। हमारे तो केवल इतनी बात, हाँ महाराज हम आपके हैं, हम आपके हैं महाराज, हाँ इतनी शुभ बात, कितनी बड़ी बात। भगवान जिसको स्वीकार कर ले फिर क्या बात है। सब जगह वो स्वीकार हो गया, भगवान का है, ये भगवान का है, भगवान का है। इतने मात्र से किसी लोग में किसी की ताकत, जमराज की भी ताकत नहीं उसको कुछ कह सके, ये भगवान का है भाई। कितनी सुगम बात है। हाँ ना, हे नाथ मैं आपका हूं। तो ऐसा कहने मात्र से काम हो जाता है। इसकी खास पीछे बात बताई है, एक बाण करुणा निधान की, सो फिर जाके गति न आन की, और का सहारा न लेवे, ये शर्त है एक। पतिव्रत एक धनी, पतिव्रता होता है एक धनी, बस
ऐसा व्रत रहने मैं भगवान का ही हूं और किसी का नहीं। मैं आपके शरण हूं इतना कह देने मात्र से भगवान पर बड़ा असर पड़ जाता है। अर्जुन ने यही कहा कि साधिमान त्वाम प्रपन्नम माम साधि। आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरण हूं कह दिया। अब इतना कह देने बाद में गीता कहने की जरूरत नहीं है। गीता अंतिम बात तो यही स्वीकार कराएगी। भगवान ने पूछा अंत में कथित तत्सुतम पार्थ, तो एकाग्रेण चेतसा प्रधानंदन, तेने मेरी बात को एकाग्र मन से सुना? एक प्रश्न किया। दूसरा किया कि अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तेरा संदेह नष्ट हुआ? वो बात पूछी। अर्जुन ने कहा तो नष्टो मोह नष्ट हो गया। गीता सुनी कि नहीं सुनी इस बात उत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह। तो इससे अर्थ क्या हुआ? भगवान कहते हैं एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो इसका अर्थ होता है कि एकाग्रता से गीता सुन लेगा तो मोह नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। इसका अर्थ आ गया सुनी गीता सुन ली, मोह नष्ट हो गया। जैसा जो नतीजा होना चाहिए वो कह दिया तो गीता सुन ली, नष्ट हो। इतना कहने पर फिर कहा तो नष्टो मोह ये यहाँ कहा। इसके बाद भगवान वाच नहीं है गीता में, भगवान नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? शरण तो पहले हो गए थे, पर पहले शरण हुए 7वें श्लोक में, तो फिर 9वें में कहते हैं कि न योद्ध से गोविंद मुक्त तस्मै बभूव, युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कर चुप हो गया। तो भगवान मुस्कुराए, प्रहसन नहीं हुआ, हंसते हुए बोले। तो भगवान को हंसी क्यों आ गई कि अभी तो कहता है कि त्वाम प्रपन्नम माम साधि, आपके शरणों शिक्षा दीजिए, और कहता है युद्ध नहीं करूंगा। क्या बोलता है इसे? या कोई खेती थोड़ी करवानी थी, वो कहा है उसने युद्ध से कह दिया। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले। तो अंत में नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत सत्वों में गत संदेह करिष्ये वचनम तव, तो वचन करिष्ये। याद करे युद्ध नहीं करूंगा, ये बात भगवान को बहुत खटकी। क्या शरण होने के बाद ये कहता कि मैं करूंगा ये नहीं करूंगा? तेरा क्या अधिकार है? जब मेरे को चीज दे दी, अब चीज पर तो मेरा अधिकार हो गया। तू जब शरण हो गया तो युद्ध करूंगा और नहीं करूंगा कैसे कह सकता है? और फिर भी कह दिया। तो कह देने पर न योद्ध से का आदर नहीं किया भगवान ने, साधिमान त्वाम प्रपन्नम का आदर किया। ध्यान दिया आपने? इसका तात्पर्य क्या है कि वचन मात्र से ही कह देंगे नाथ आपके शरण हूं, भगवान उसका आदर करते हैं। साफ कहते युद्ध नहीं करूंगा तो मुस्कुराए पर ना नहीं के जा जा, ऐसा नहीं कहा। समझे? इस बात ये बहुत खटकी 18वें अध्याय में अंत में जाते कहा यदि अहंकार में आश्रित्य न योषेति मन्य से। तुम कहता मैं तो आपके शरण, मेरे शरण है अहंकार के शरण है। अहंकार में आश्रित, अहंकार का आश्रय लेकर कहता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो ये मेरा शरण नहीं है, शरण अहंकार का है। अहंकार का आश्रय कह रहा है। अरे अहंकार तेरा रखता है तो मेरे शरण क्या हुआ? इस बात में ठीक से व्यवस्था, ये तेरा निश्चय व्यथा हो जाएगा। वो तेरे को प्रस्तुति लगा देगी, ये तेरा कहना वृथा है, निरर्थक है, कोई काम नहीं करेगा। ये बात बहुत कृपा के कारण कही।
अत्यधिक कृपा होने से। प्रकृति तुम्हारी क्षात्र प्रकृति, क्षत्रिय हो, युद्ध होगा तो कूद पड़ेगा, तू युद्ध बिना रह नहीं जाएगा। अभी कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरी बात चलेगी नहीं। फिर भी अर्जुन ने कहा, उस समय नहीं कहा भी मैं आपकी बात करूंगा। भगवान ने जब पूछा तब कहा कि महाराज नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा, अब स्मृति आ गई, याद आ गई। अरे जीव मात्र भगवान के है तो मैं भगवान का हूं, ये याद आ गई। ये भूल हुई है अब लोगों से जो संसार का अपने को मानते हैं, ये भूल है। भगवान के हैं हम तो, ये सच्ची बात। तो भगवान के हैं हम, ये बात क्या कि नष्ट हो मोह स्मृति लग, याद आ गई, याद आ गई महाराज, याद आ गया, मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, याद आ गई है जैसी बात। अब ये नहीं कहा कि युद्ध से मैं युद्ध करूंगा, ये नहीं बोले, नहीं करूंगा बोले, उससे भी पछता था, बोले युद्ध करूंगा, इसमें भी दोष आता है। इस बात कह करिए बस, आप कहो वो करूंगा, युद्ध करने का युद्ध करूंगा, न करने का न करूंगा, मैं क्यों रखूं अपनी बात। करिए वचनम तव, आप जो कहोगे सो करूंगा, बस सर्वथा शरणागति हो गई। फिर गीता में श्री भगवान हुआ नहीं है, बोले ही नहीं, भगवान चुप हो गए, काम हो गया पूरा, गीता पूरी हुई। अगर वो अड़ा रहता तो भगवान और कुछ कहते, हम तो जानते हैं कि अच्छी बात है, जितना स्वीकार नहीं करते कुछ बातें तो और आती, स्वीकार कर लिया, भगवान चुप हो गए। अभी प्रसंग में इतनी ही बात कहनी है कि उसने कहा कि साधिमान तो हम प्रपन्नम, आपके शरण हूं। इतना कहने मात्र से भगवान ने स्वीकार कर लिया, इनकार नहीं किया। नहीं जो से कहने पर भी युद्ध नहीं करूंगा, ये बिल्कुल युक्ति युक्त बात नहीं है, ईमानदारी की बात नहीं है। ईमानदारी तो करिए ये है कि साधिमान तो हम प्रपन्नम, जब युद्ध नहीं करूंगा ईमानदारी तो हो रही है। परंतु उस बात का इतना ध्यान नहीं दिया, तेरा ध्यान साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण हो, तेरे नाथ आपके शरण हो, हृदय से कह दे, वो शरण हो ही जाएगा भगवान के। इस वास्ते भगवान की भक्ति में लग जाए, सत्संग में लग जाए, भगवान की रहस्य की बातें सुनने को मिल जाए, तो वे बड़े बड़ भाग्य है मनुष्य। हम इस बात को समझ नहीं है, ये समझते हैं भगवान और भगवान के भक्त, इसकी कीमत समझते हैं। हे नाथ मैं आपका हूं, ठीक बात है। इतनी सुगम, इतनी सरल, इतनी सीधी बात आपकी लड़की स्वीकार कर देती है। आप कन्यादान करते हो तो आपने कन्यादान कर दिया, बर को संकल्प कर दिया, ये शालंकाराम सवस्त्राम लक्ष्मी रूपिणी कन्याम विष्णु रूपाय वराय संप्रददे, ये संकल्प होता है। पिताजी ने संकल्प किया, कन्यादान कर दिया। अब वो कन्या अपने बाप की नहीं रही, बाप की रही नहीं, और वो ससुराल की हो गई, उसका गोत्र बदल गया, बाप का गोत्र नहीं रहा, ससुर का गोत्र, पति का गोत्र है। छुआ छूत हो जाए कुछ तो वो लड़की को नहीं लगता, और लड़की पीहर में बैठी है, ससुराल में कोई बालक पैदा हुआ कि भाई रसोई में और जो में हाथ में लगाना, तो आपकी बेटी है, आपकी तो कन्या है, कन्या में तेरे वो बालक पैदा हुआ है। जनना शौच है, एक मरना शौच होता है, एक जनन का अशौच होता है, तो वो अशुद्ध होगी यहाँ बैठी, क्यों उसका वो गोत्र हो गया। और आप यहाँ बच्चा पैदा हो, ब्याही उधर के घर पर है, तो भाई भगवान की पूजा तू कर दे, भगवान की पूजा तू कर दे,
क्योंकि हमारा सूत्र देर को लगा के नहीं। कितनी विलक्षण बात है। ऐसे ही भगवान के होवे मन से मौज होगी, मौज। बात मामूली नहीं है। आज आपको दिखे ना दिखे बात एक अलग है। दिखे तो हमारा क्या दिखता, कुछ नहीं। लड़की में दिखता है कुछ। एक रात में अग्नि और ब्राह्मण के मंत्रों की साक्षी में कन्यादान हो गया तो लड़की में कुछ दिखता है। कुछ रंग बदलता है, ढंग बदलता है, क्या बदलता है। माँ पग तोल लो। पहले दिन कन्या है, बाद दूसरे दिन फिर तोल लो उसको। वैसी की वैसी उतरी उतरी, वैसी की वैसी। परंतु गोत्र तक बदल गया, आप गोत्र की नहीं रही। ऐसे भगवान के शरण होने पर गोत्र तक बदल जाता है। भगवान के शरणागत का शास्त्रों में वर्णन आता है बड़ा विचित्र। उसको अति वर्णाश्रमी कहते हैं। उसके वर्ण को नहीं माने कहाँ पैदा हुआ था, ये किस राष्ट्र में था, क्या जाति थी, तो हो गया। कथ्यन्ते अच्युत गोत्री, वे अच्युत गोत्री है, उनका गोत्र अच्युत हो गया, भगवान के हो गए। स्वास्थ्य जो भगवान के ठीक हृदय से हो गए उनका ये गिना नहीं जाता क्या जाति है, क्या वर्ण है, क्या आश्रम है, क्या गोत्र है, क्या प्रवर है, क्या नख है, कुछ नहीं। भगवान के हो गए तो विलक्षण बात है ये। केवल स्वीकार करिए महाराज मैं आपका हूं। शरीर देखो वैसे ही पैदा हुआ है, माँ बाप से पैदा हुआ है, बीज माँ बाप का है। स्वीकार करते ही उस गोत्र की नहीं रहती। ऐसे संसार के होते हुए वे संसार के नहीं रहते, वो भगवान के हो जाते। तो भगवान के हो जाते क्या है, भगवान के तो थे ही। भगवान तो सब मम प्रिय, सब मम उसे मेरे उपजाए हुए, मेरे यह ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश है ये। तो भगवान का अंश तो है ही। ये मन से दूसरों का हो गया, इस वास्ते शरण होना पड़ा। तो शरण हो गए क्या, भगवान तो शरण है ही। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई कह सकता है कि मैंने जान करके मेरी माँ के यहाँ जन्म लिया, मेरे बाप के यहाँ मैंने जन्म जान करके लिया है। क्या पता ही नहीं हमारा कहाँ जन्म होगा, भगवान जाने। और भगवान का किया हुआ है तो भगवान तो अपना ही मानते हैं ना। माँ छोटे बालक को स्नान करवाती है, उससे सलाह लेती है क्या कि बेटा अब स्नान करा दूं, वो स्वीकार ही नहीं करेगा कभी। वो स्नान कर रोएगा। वो तो ये क्यों करती है, क्या सलाह करता है। माँ सलाह लेती है, सम्मति लेती है। हम मूर्ख क्या सम्मति ले, समझाते हैं नहीं। वो तो जबरदस्ती पानी डाल देती, ये हो जाता छोरा, सांस चढ़ गया ऊंचा। माँ परवाह नहीं करती। संसार में माँ के समान कोई दयालु नहीं, कोई प्रेमी नहीं। वो माँ परवाह नहीं करती। मूर्ख क्या समझे। अरे स्नान कराते हैं, तेरे को ठीक कर रहे, बच्चा क्या समझेगी पानी क्यों डाले। माँ कन्हैया को स्नान कराती थी ना, तो शुद्ध मैया पकड़ लेती थी। मेरे भाग्य दादे का स्नान करा के बाद तो माँ हाथ पकड़ लेती और तेरे लड्डू दूंगी, तेरे लड्डू दूंगी, ये दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी। देकर स्नान कराती। मैंने भाग जा, पता लग जाए कन्हैया को स्नान कराओगे पड़ जाए। बालक का स्वभाव ऐसा। तो इस तरह से भगवान हमारे को स्नान कराते तो हम भाग जाते हैं।
कहीं बीमारी हो जाए, कहीं कोई घर का मर जाए, कहीं धन चला जाए, कहीं अपमान हो जाए, कहीं निंदा हो जाए तो भागते। अरे भगवान स्नान करा रहे, तेरे पापों को नाश कर रहे हैं। पाप कर ले खेलते कूदते, उसकी चाहे कोई स्मेल लगे वहां माँ यूं रगड़ती है, वो ची कर पाए। ये माँ यूं क्यों करे? तो तने एक आधा लगा क्यों लिया? कोई काम धंधा थोड़ा खेलते खेले लगा लिया। कोई आवश्यक काम हो उसमें लग गया, उस बात नहीं, खेल कूद में लगा दिया। इस तरह से पाप कर बैठते हैं। कुछ किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, खेलते कूदते। भगवान का इसको साफ करना है। कोई विशेष स्वार्थ के लिए करे बात नहीं है। मुफ्त में झूठ बोल देते हैं। दिन दोपहर आया है, चलो उठ गया, क्या मैं दोपहर में दिन कैसे आ गया? दोपहर ये बिल्कुल ही झूठ बोल देते हैं। कोई पाप कर देते, किसी को दुख दे देते हैं। कुत्ता पड़ा है, उसकी भी लाठी मारती। अब क्या मतलब साहब? हरिद्वार में उधर देखा तो शाम के वक्त में, शाम होती है तो चमगादड़ उड़ते हैं, रात होते ही तो छोरा पिस्तौल मार दिया उसको, वो जब तक मर गया। अब क्या मतलब? कोई स्वार्थ है, कोई बैर हो, कोई ईर्ष्या हो, कुछ बिगाड़ा हो उसने, तमाशा हो गया। तो यूं बैल खेलते खेलते बैल मैल लगा लेते हैं, फिर धोए जो रोए, भगवान उसको दूर करे तब रोए, दुख पाओगे मेरे में भगवान ने आफत दे दी, दुख दे दिया। अरे भगवान ने दुख कहाँ से दे दिया? भगवान के दरबार में वहां खजाने में दुख है ही नहीं। भगवान ने हमारे को दुख दे दिया, तेरे लिए कहाँ से संच करके रखा वो दुख? फिर इसको कहाँ से रख लिया? खजाने में है ही नहीं दुख। भगवान तो अनंत आनंद 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 समुद्र है, उसमें दुख कहाँ है? तो तुमने गलती करी, उसको सुधारने के लिए भगवान ने स्नान कराया, तो भगवान ने दुख दे दिया, मेरे को भगवान ने दुख दे दिया। भगवान को कोसता है, दुख दे दिया। भगवान सुन लेते हैं, रोता है बच्चा, माँ सुन लेती, कोई परवाह नहीं। इसलिए भगवान साफ करते हैं हम लोगों को। तो भगवान ने शरण ले रखा है, इसमें प्रमाण बताया है। यहाँ हम कैसे के जन्म लेते हैं, कैसी परिस्थिति हमारे सामने आती है, भगवान का क्या विधान आता है, तो हमारे कल्याण के लिए ही आता है सभी, तो हमारे हित के लिए आता है। हम उसमें नाराज हो जाते हैं तो मूर्खता है। संत महात्मा तो ऐसा आने से खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, वे समझते हैं ये भगवान का विधान बहुत आनंद की बात है, इस वास्ते मस्त हो जाते हैं। विपरीत अवस्था में, अपमान में, निंदा में, घाटे में, बुखार में मौज हो रही है। तो मौज क्या है? बुखार चढ़ रहा है, उनके आनंद आता ज्यादा। वो भगवान की कृपा समझते हैं ना, भगवान कृपा करते हैं, अपना मानते, अपनाते भगवान की। हमारे बिना पूछे ही हमारे को बुखार हरा दिया। हमारे सलाह तो लेते, कम से कम सम्मति तो लेते, वे तेरे को बुखार हरा जाए, हमने सम्मति नहीं दी। तो जितने सम्मति नहीं ले उतना ही उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो मेरा है, अब मेरा छोरा है, क्या बात है। तो मेरा छोरा इसमें जितना आनंद है उतना बुखार में दुख थोड़ा ही है। तो कीमती दोनों तोली जाए तो भगवान ने स्वीकार किया, बहुत बड़ी कीमती है, भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये कुत्ते गाड़ी गली गलिया में फिरते हैं, कोई लाठी मारते, कोई कुछ देते हैं, परंतु जैसे गले में पटिया बंधा हुआ उसको नहीं मारते। एक भाई किसी का है, ऐसे कंठी बांध दी, अब जन्म आदमी मार नहीं सकता, पटिया बंधा भाई ना, खबरदार, ये मालिक का है तो भगवान का है। भगवान को कहते भगवान का है, परमात्मा का है। संतों ने कहा है तुझा बंद वे खेजड़ी काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूज्य सो होए। एक वृक्ष के ऊपर ध्वजा बांध देते हैं, लाल ध्वजा बांध दे, ध्वजा भर दे जाओ,
अब दूसरे वृक्ष को काटे, उसको काटेंगे नहीं। ये हनुमान जी महाराज देखो, लाल ध्वजा हनुमान जी महाराज